धामी सरकार के एक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बीच बातचीत का ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप है। भीमताल से बीजेपी के विधायक राम सिंह कैड़ा सरकार को फजीहत से बचाने के लिए मंत्री से बात कर रहे थे, लेकिन सरकार की फजीहत बढ़ गई। मंत्री जी एक मिनट भैया रुको, मैं भी जानता हूँ आंदोलन करना। हेलो, नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार सर। सर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं और लड़की के पिताजी भी यहाँ पर बगल में बैठे हैं और गांव के सभी सम्भ्रांत लोग यहाँ पर हैं और ये कह रहे हैं सर कि कल हम लोग ये नैनीताल चौराहे में बॉडी को ले जाके वो करते हैं। ये तीसरी लड़की, 2 लड़कियों को पहले मार दिया महिलाओं को, ये तीसरी लड़की मार दी 22 साल की। अब मैं क्या करूं सर, ये पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसके लोगों के बुरे बुरे हाल हो रहे हैं रो रो के। सर हाँ, लड़की की आत्मा को नुकसान पहुंचाएगी भाई साहब, लेकिन मैं ये लोगों की सर माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसके सब गांव, हमारे गांव के लोग कह रहे हैं, ये लोग गांव के लोग ये कह रहे हैं कि 2 महिलाओं की मृत्यु हुई और विभाग की तरफ से जो बाघ था या लेपर्ड था उसकी साइज का पिंजरा तक नहीं लगाया गया और विभाग की तरफ से यानी कि यहाँ के डेपो और वन विभाग के तरफ से हीला हवाली की गई है। आज हमारी सरकार को फजियत झेलनी पड़ रही है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को फजीहत लगातार झेलनी पड़ रही है, लेकिन सरकार है कि न मानती है न समझती है। और विधायक जिस तरीके से जनता के बीच हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और विधायक के सामने ही मंत्री ने फोन पर, जो फोन स्पीकर पर रखा हुआ था, उस पर कुछ ऐसी बातें कह दी जो सुनाई भी नहीं जा सकती। यह सरकार की सबसे बड़ी फजीहत है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स किस तरीके से बात करता है, कैसे बात करनी चाहिए, क्या यह भी अब उत्तराखंड के नेताओं मंत्रियों को सिखाना पड़ेगा? गजब का हाल है। और ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, सत्ता और पद का कितना बड़ा अहंकार है, ये बहुत सोचने वाला सवाल है। हाँ सर। हाँ मंत्री जी, नहीं, हाईकोर्ट में एक रिट दायर हो सकती थी। हाईकोर्ट ने ये कहा ना भाई साहब मंत्री जी कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि डेपो ये बताएं कि ये बाघ कौन सा वाला है। कहीं जंगल में कई बाघ होते हैं और आदमखोर कोई और होगा और मार किसी और को दिया, इसकी जरा परख किया जाए, ये कहा हाईकोर्ट ने। बाघ के हमले के बाद जो आतंक भीमताल के कई गांवों में फैला था, उसी दरमियान विधायक एक गांव पहुंचे थे और अपनी पहुंच बताने के लिए उन्होंने मंत्री को फोन भी लगा दिया और वो ये धमक दिखाना चाहते थे कि देखिए कैसे वो एक रिंग में मंत्री से बात कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने स्पीकर ऑन किया और वहां से मंत्री की जुबान जब खुली तो ऐसे शब्द निकले। पहले उन्होंने हाईकोर्ट के लिए कहा, फिर याचिकाकर्ता के लिए भी उन्होंने अपशब्द कहे। हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ तो भाई साहब पीआईएल किसने की है कोर्ट में? अपने हाथ संज्ञान में लिया है पीआईएल नहीं अपने हाथ बिना पीएल के इसलिए करेंगे। बिना पीएल के कैसे होगा? बिना पीएल के तो हो ही नहीं सकता है ना। इस गांव की बात नहीं, मैं एरिया की बात। तो माननीय मंत्री जी ये बेचारे पूरे सदमे में है, थोड़ा ये करके कैसे कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। हेलो, मैं कह रहा हूँ सर कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। एक गांव के लोग बिल्कुल मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, मानने के लिए। जिन परिस्थितियों और हालात में विधायक राम सिंह कैड़ा ने फोन किया, उससे साफ है कि वो वन मंत्री से ही बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी है कि वन मंत्री कह रहे हैं ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। दूसरी ओर गनीमत ये रही कि जिसने भी ये वीडियो बनाया उसने राम सिंह कैड़ा को भी फोटो में ले लिया, वरना राम सिंह कैड़ा भी कहते वो भी नहीं है। अब इस ऑडियो और वीडियो के वायरल होने के बाद सवालों में वन मंत्री हैं, विधायक भी हैं, क्योंकि सार्वजनिक जगह जब वो बैठे थे और जब मंत्री एक बार अपशब्द कहने लगे थे तो क्या उन्हें ऑडियो नहीं ऑफ कर लेना चाहिए था? ऐसे तमाम पहलू हैं जो आ रहे हैं और बीजेपी सरकार के चाल चरित्र चेहरे पर सवालिया निशान भी हैं।